जय हिंद दोस्तों। तो पिछले 6 पार्ट्स में हमने सीखा कि पेट आपका जल्दी से जल्दी कैसे कम हो, वो एक्सरसाइज सीखा। लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो खासकर ऊपर का दो बिस्कुट है और नीचे का 2 बिस्किट है। मतलब पेट कम होने के बाद आपको ये कट इसमें कैसे लाया जाए, वो सारे एक्सरसाइज सीखने वाले हैं हम लोग। लेकिन पेट कम होने के लिए जितना आपने एक्सरसाइज सीखा वो सारे खड़े होके हमने किया, स्टैंडिंग पोज में किया। बट अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो सब लोग सभी स्लीपिंग एक्सरसाइज में करेंगे, सो के या बैठ के ऐसा करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज जो अभी एप्स लाने वाला एक्सरसाइज जो करेंगे हम लोग, कट लाने वाला एक्सरसाइज करेंगे, उसमें खासकर आपको बॉडी पोस्चर परफेक्ट होना ज़रूरी है, आपको सांसों की क्रिया परफेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो कमर पे जोर आना निश्चित है। क्योंकि ये स्लीपिंग एक्सरसाइज है और इसमें एप्स लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है, और जोर देंगे तो ही कट आएगी, एप्स आएगी। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपकी जो ये सांसों की क्रिया आप अपना सब लोग चेक कर लें। जब आप सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर ये स्टमक यहाँ से सेंटर पार्ट से आपका आवाज़ आनी चाहिए, सांस छूटना चाहिए, लाइक दिस। इस तरीके से आपका आवाज़ आना चाहिए, यहाँ से दबते हुए आवाज़ क्लियर आना चाहिए। अगर ये क्लियर है आपका तो ही आप एप्स मारने के लायक है, क्रंचेस मारने के लायक है और इसमें कट लाने के लायक है। अगर ये आवाज़ क्लियर नहीं है, प्रॉपर सांसों की क्रिया इसमें क्लियरिटी नहीं है, तो ये मारने से कुछ मतलब नहीं है और कमर पे भी आपका जोर आएगा, आपके इंजरी भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर ले, बाकी के अलग अलग एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद ये चीज़ मारना स्टार्ट करें। तो ये ध्यान रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं कि स्लीपिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग अपर बॉडी का एप्स लाना, ये अपर बॉडी का जो क्रंचेस है, ये कट लाना, वो सीखेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। सबसे पहले आपको ऐसे करके सो जाना है, पैर बैंड करके नॉर्मल। और ये पैर को ऐसा नॉर्मल, जो लोग कुछ दिनों तक अगर कुछ ज़्यादा फिट है तो वो लोग नीचे भी रख सकते हैं पैर, और नहीं तो आप लोग कोशिश करें कि ऊपर ऐसा पैर रखें। और पैर का हमेशा ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री पे फोल्ड होना चाहिए आपका पैर। तो ये ज़्यादा पोस्चर सही है, बेस्ट है आपके कमर के हिसाब से, ये 90 डिग्री पे है तो। और फुल सांस लेते हुए, जैसा मैंने बोला सांसों की क्रिया में फुल ब्रीथ आउट, वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। और ये जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज देख लीजिए आप लोग। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा सके, जितना ऊपर से आ सके उतना बेटर है। और ऊपर नहीं जा रहे हैं तो आप इतना पे भी कर सकते हैं, इतना से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये अप बॉडी अप करते हुए आपका ये हैंड जो है ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए। ये ट्विस्ट बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार और एक्सरसाइज आप लोग देख ले कृपया। ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हैंड ऐसा ट्विस्ट करते हैं वो खासकर लॉ ऑफ नेचर के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और इसमें जितना क्रिएटिविटी होगी उतना आपका ये पेट लचीला और एप्स आएगा। नहीं तो अगर सीधा ऐसा ले रहे हैं तो एप्स तो आ जाएगा, कट तो आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा कड़कपन रहेगा, टाइटनेस रहेगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर का सिद्धांत का फॉलो करें। इसके बारे में हम कभी और बताएंगे कि ये क्यों किया जाता है, बट फिलहाल में आप इतना ही जान लें कि ये लॉ ऑफ नेचर के ऊपर है। और ये ट्विस्ट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और ये मसल स्ट्रेच हो, खींचे, और पेट पे भी दबाव आए तो लचीला और पावरफुल बने। तो ये 7वें स्टेप का पहला स्टेप है, पहला क्रिया है, जिसको आपको फॉलो करना है अप होते हुए। एक बार और देख ले, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हम बता रहे हैं इसमें। ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप करने के बाद जो हमारा यहाँ पे है एप्स, नीचे से ऊपर थोड़ा सा और ऊपर से नीचे थोड़ा सा, मतलब बीच वाला पार्ट्स पे ज़्यादा जोर आता है, तो ये खासकर इसके लिए है। और ध्यान रहे कि ब्रीथ आउट अप करते हैं, ये सांसों की क्रिया परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, अभी बीच वाला पार्ट से थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, उसके लिए खासकर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो वो दूसरा स्टेप में आप देख लीजिए।
ये हाथ को ऐसे रखना है और केवल अपर बॉडी को ऑफ करना है। ये हाथ को ऐसे मारते हुए सांस छोड़ना है। एक बार और देख ले कृपया आप सभी लोग। और ध्यान रहे कि ये बैक पूरा दबा हुआ है, स्टमक पूरा फुल इन, और अब जैसे ही कर रहे हो वैसे ही यहाँ पे ये दबाव आनी चाहिए, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल हाफ ही ऑफ करना है आपको। इससे सबसे ऊपर वाला जो ये अभी जो आपने लास्ट में देखा उसमें सबसे ऊपर वाला जो यहाँ का जो बिस्किट है, यहाँ पे जो कट आता है वो उसका खासकर एक्सरसाइज है। और इस पे ऊपर वाला पे जो रहेगा, और जो पहला क्रिया हमने देखा उसमें आपको बीच वाला पार्ट पे आएगा। तो ये दोनों क्रिया आपको कम से कम एक सेट में 20-20, पहला वाला क्रिया, फिर दूसरा, फिर 20, ये तो स्टार्ट करना है धीरे धीरे। पहले दिन से 20-20 दोनों कीजिए, फिर आफ्टर देन 20-20 का 2-2 सेट कीजिए, फिर आफ्टर देन 20-20 का 3-3 सेट कीजिए, और 3-3 सेट कंटिन्यू आप कीजिए महीने 2 महीने। निश्चित तौर पे ये बीच का और ऊपर का जो कट आता है, एप्स आता है, वो आपका एप्स क्लियरिटी धीरे धीरे 2 महीने के बाद आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बार और मैं बोल देना चाहता हूँ कि ब्रीथिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, और शुरुआती में जितना हो सके ये अप करते हुए ये क्रिया में आपको मुंह से ही सांस छोड़ना है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। जैसा सीटी मारते हैं उस तरीके से मुंह से ही सांस छोड़ना है। कुछ लोग नाक से ही छोड़ते हैं, बट नाक से मैं शुरुआती में नहीं बोलूँगा। शुरुआती में आप मुंह से छोड़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और ज़्यादा इस पर दबाव आएगा, इम्प्रूवमेंट भी जल्दी से दिखेगा। अगर 2 महीने में लाना है तो ये करना पड़ेगा, और आप करके देखें, निश्चित तौर पे आपका सफलता आपके हाथों में रहेगा। तो इसमें और भी वैरायटी है, एक्सरसाइज है, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाना चाहूँगा। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। राम योगी का नमस्ते, जय हिंद।